अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट जो आ जाता है इसका इंट्रोडक्शन। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के हवाले से ही है कि एटम की डिस्कवरी के हवाले से इसका इंट्रोडक्शन जो सा है वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से क्या है, इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है उसकी डिस्कवरी में कौन से साइंटिस्ट ने कितना रोल प्ले किया था। तो सबसे पहले जो एटम का स्ट्रक्चर था उसके बारे में जो थ्योरी दी थी वो 1808 में दी थी जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले थ्योरी दी थी जिसमें उसने क्या कहा था कि जो हमारे पास मैटर है, केमिस्ट्री में हम मैटर स्टडी करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को, वो किससे मिलके बना होता है, एटम से। एटम जो सी है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर की और वो डिवाइडेड नहीं हो सकती। ये अपने मॉडल में कहा था 1808 में जॉन डाल्टन ने। उसके बाद 19th सेंचुरी तक, उसके एंड तक तकरीबन यही कंसीडर किया जाता था कि एटम जो सा है वो डिवाइड नहीं हो सकता। बाद में फिर 1876 में सेकंड साइंटिस्ट ने विलियम क्रुक है, इसने परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। इसने क्या किया था कि डिस्चार्ज ट्यूब में इसने गैसेज फिल की थी, इसमें से उसने इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया था एट वेरी लो प्रेशर। उस एक्सपेरिमेंट से इसने प्रूव किया था कि एटम जो सा है वो डिवाइड हो जाता है और इसमें स्मॉलेस्ट यूनिट जो सी हैं वो मौजूद होती हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो सी हैं उसमें मौजूद होती हैं। ये कहा था विलियम क्रुक ने। उसके बाद उसी नेगेटिव चार्ज को नाम दिया था इलेक्ट्रॉन का, स्टोने ने। और इसी डिविजिबिलिटी को कि एटम जो सा है वो डिवाइड हो जाता है, ये कंफर्म किया था जे थॉमसन, गोल्डस्टीन और मिलिकॉन ने अब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के थ्रू। और फिर बाद में 1909 में जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, उसको नेम दे दिया स्टोने ने, तो 1909 में अपने प्रैक्टिकल के थ्रू मिलिकॉन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिस्कवर कर लिया। अब आ जाती हैं हमारे पास 4 यूनिट्स आ जाती हैं एटम के हवाले से। सबसे मेन यूनिट आ जाती है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस जो सा है वो डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में। दूसरे नंबर पे डिस्कवर हुआ था इलेक्ट्रॉन, जो कि जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। प्रोटॉन ई गोल्डस्टीन ने अपने एक्सपेरिमेंट में डिस्कवर किया था। और न्यूट्रॉन जो था जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। ये सारे जो से हैं ये इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकंड मॉडल जो सा था वो दिया था थॉमसन ने, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था 1904 में। इसका दूसरा नाम आ जाता है प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल के इसको इस एग्जाम्पल के थ्रू इसने इसको एक्सप्लेन किया था। उसने कहा था कि हमारे पास जो एटम है, एटम होता है स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसमें क्या मौजूद होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस मौजूद होते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो से हैं वो इसमें क्या हुए होते हैं, इम्बेड हुए होते हैं। इसको सिंपली इसने इस तरह से सा एक्सप्लेन किया था कि एक आपके पास स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का, जिसमें नेगेटिव चार्ज क्या है वो इम्बेड हुए होते हैं। इसमें इसने एग्जांपल दी थी प्लम पुडिंग की, यानी आपके पास पुडिंग है, कोई खीर है, उसमें जो सी आपके पास प्लम आ जाती है, किशमिश। जैसे आपके पास कोई खीर है उसमें किशमिश मौजूद होती है, इसी तरह आपके पास ये जो स्फीयर है, जो खीर है वो पॉजिटिव चार्ज की है और उसमें जो प्लम आ जाती है, जो इम्बेड हुए हैं, दंसे हुए हैं, वो क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको जो सा था उसने नाम दे दिया था प्लम पुडिंग मॉडल का, क्योंकि इसने इसको एक्सप्लेन किया था प्लम पुडिंग से कि आपके पास जो खीर है वो क्या है, स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और जो उसमें किशमिश मौजूद है वो क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो से है वो इम्बेड हुए हैं। और ये उसने मॉडल दिया था 1904 में, इसको नाम दिया गया था प्लम पुडिंग मॉडल का। बाद में ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका था अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, जिसकी वजह से इसका ये जो सा मॉडल था उसको रिजेक्ट कर दिया गया था।